नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक और आतंकी ढेर हो चुका है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में एक आतंकी को मार गिराया है। बारामूला में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। कई दिनों से ये लगातार मुठभेड़ चल रही है और एक के बाद एक आतंकी ढेर होते हुए नजर आ रही है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में एक आतंकी को मार गिराया है। तो सुबह से ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है, मुठभेड़ लगातार हो रही है। इसमें एक और आतंकी को मार गिराया गया है। बारामूला में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक आतंकी ढेर हो चुका है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाया जाए। एक आतंकी ढेर हो चुका है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में एक आतंकी को मार गिराया है। कई दिनों से लगातार ऑपरेशन चल रहा था और एक के बाद एक आतंकी ढेर होते हुए भी नजर आ रही है। और बता दें आपको कि अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द तमाम आतंकियों को ढेर किया जाए। यहाँ पे ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है और मुस्तैद है चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी के कारण जो है एक के बाद एक आतंकी मार गिराए जा रहे हैं। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज हैदराबाद में होगी। 2 दिवसीय CWC की मीटिंग होगी। 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक होगी। 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जब से अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से ये पहली बैठक होने जा रही है 2 दिवसीय। और 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी कि किस तरीके से चुनावी रणनीति बनाई जाए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। देखा था पिछले दिनों कांग्रेस ने बैठक किया था और कई ऐसे रणनीति बनाई थी, मंथन किया था, रोडमैप तैयार किया था। उसके बाद से उनको कुछ राज्यों में जीत मिली थी। अब यही रणनीति बनाते हुए कांग्रेस पार्टी आगे जाते हुए नजर आ रही है। बैठक 5 राज्यों की चुनावी रणनीति को तैयार करने के लिए रखी गई है। हैदराबाद में 2 दिवसीय CWC की बैठक होने जा रही है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित रहेंगे। उनके साथ साथ राहुल गांधी की भी मौजूदगी होगी और कहा यह जा रहा है सोनिया गांधी भी शिरकत करेंगे इस बैठक में। हैदराबाद में 2 दिनों की बैठक होने जा रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए। किस तरीके से चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, दोनों चुनावों को साधना है और यहाँ पे एक बार फिर से अपनी पैच बनानी है। जैसे बाकी 2-3 चुनावों में एक भी राज्य में जीत मिली है और उसी जीत को लेकर उसी बेस पर उसी रोडमैप पर अब आगे बढ़ती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। 50,000 करोड़ का मेगा ऋण वितरण समारोह आज होने जा रहा है। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर होगा ऋण वितरण समारोह और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में टूल किट भी वितरित किया जाएगा। लोक भवन सभागार में दोपहर 4 बजे होगा कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें पहुंचेंगे। शुभारंभ उनकी तरफ से ही किया जाएगा। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में टूल किट का वितरण होगा। बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे पहुंचेंगे और पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ उनके द्वारा ही किया जाएगा। आपको बता दें कि अब 17 तारीख से इसकी शुरुआत होने जा रही है और इसलिए पहले से ही टूल किट का वितरण जो है वो किया जा रहा है। आज लखनऊ में इसकी पहल होने वाली है और 17 तारीख जिस दिन विश्वकर्मा जयंती है उस दिन से इसकी शुरुआत होने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि लोगों को रोजगार के लिए बढ़ावा मिलेगा और अपनी ही चीजें वो यूज कर पाएंगे जो जहां भी वो काम करने जा रहे हैं। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो ऋण दिया जाएगा उससे भी लोगों को मजबूती मिलेगी। जो भी कार्य उनको आगे करना है और उस कार्य को वो आगे बिना किसी झिझक के कर सकेंगे, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए वो कर सकेंगे। इसलिए सरकार की पहल जो है वो दिखाई दे रही है। 50,000 करोड़ का यहाँ पे मेगा ऋण समारोह होने जा रहा है। ऋण वितरण समारोह होगा और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर होगा ऋण वितरण समारोह। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में टूल किट का वितरण भी किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 17 तारीख से होने जा रही है। विश्वकर्मा जयंती है उस दिन और उसी दिन से शुरू होने जा रहा है। फिलहाल बता दें कि
4 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो 50,000 करोड़ का मेगा ऋण वितरण समारोह आज होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ 4 बजे पहुंचेंगे, उनकी तरफ से यह वितरण कार्यक्रम किया जाएगा और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर होगा ये पूरा वितरण कार्यक्रम, ऋण वितरण कार्यक्रम। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में टूल किट का वितरण कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। लोक भवन सभागार में दोपहर 4 बजे होगा ये कार्यक्रम। और आप पार्टी नेता और सांसद संजय सिंह ने गुजरात की भूपेंद्र सरकार पर निशाना साधा है और संजय सिंह ने निशाना साधते हुए कई बातें कही है। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों यहां 2 से 3 बड़े मामले हुए, जिसमें बिजली के मामलों में कई घोटाले सामने आए। उन्होंने इसके साथ कहा कि हम सब देख रहे हैं कि क्या यहां पे किया जा रहा है और हम इस मुद्दे को भी उठाएंगे कि किस तरीके से गुजरात के लोगों को महंगी बिजली दी जा रही है। पेपर लीक के मामले को हम उठाने वाले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी बड़ा विषय है। यहाँ पे 2-3 बड़े मामले हुए, जिसमें विशेष तौर से बिजली का जो समझौता सरकार ने किया था उसमें तमाम घपले और घोटाले सामने आए हैं, जिसको लेकर हमारी पार्टी ने अभियान भी चलाया है और आगे भी इसको हम लोग उठाएंगे कि किस तरह से गुजरात के लोगों को महंगी बिजली दी जा रही है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम आम आदमी पार्टी करती है जिन राज्यों में हमारी सरकार है, खास तौर से दिल्ली और पंजाब। गुजरात में हमारे 5 विधायक जीते हैं। 14% वोट जहां पर गुजरात की महान जनता ने हमें दिया है, उस जनादेश का हम स्वागत करते हुए उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और इसलिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अपने सम्मेलन में जो पार्टी कार्यकर्ताओं का है उसमें इस विषय को हम लोग उठाएंगे। दूसरी बात, पेपर लीक का मामला जब चुनाव चल रहा था उस वक्त भी हम लोगों ने उठाया था, उसके बाद भी उससे संबंधित बहुत सारे मामले आए हैं। और गुजरात की धरती, साबरमती के संत, जिनको अभी हम लोगों ने देखा G20 के सम्मेलन में, दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष, तमाम देशों के प्रधानमंत्री वो आए तो उन्होंने बापू की समाधि पर नमन किया। ये भारत की पहचान है, ये गुजरात की पहचान है। गुजरात गांधी जी के नाम से जाना जाता है। गुजरात पूरी दुनिया में अगर अपनी सहिष्णुता, अपने भाईचारे, अपने अहिंसा के संदेश से जाना जाता है तो उस संदेश को भी हम लोगों को विस्तार देना है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात का दावा किया है कि हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे और अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। दुर्भाग्य से हम लोगों ने अब तक एक संवेदना का ट्वीट भी प्रधानमंत्री जी की ओर से नहीं देखा। हम लोगों ने ये जरूर देखा कि G20 का जश्न और जुलूस निकाला जा रहा है। हमने ये भी देखा कि वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनावी रैलियों में बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम इतनी बड़ी घटना पे प्रधानमंत्री जी को अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और उनको निश्चित रूप से इस विषय पे पाकिस्तान को किस तरह से वो अपना जवाब देंगे इसको भी बताना चाहिए, क्योंकि जो अब तक की जानकारी आई है कि ये लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ एक संगठन है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है और ऐसे हमारे जाबाज अफसरों ने जान गंवाई है। क्या कहें बताइए आप। कर्नल मनप्रीत सिंह जी, उनके दादा 3 भाई थे, तीनों सेना में थे, उनके पिता सेना में थे, वो खुद सेना में कर्नल के पद पर थे और अंतिम बात उन्होंने अपने परिवार से की, मिशन पे हूं, बाद में बात करूंगा। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें बचकानी हरकत नहीं करने की नसीहत तक दे डाली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम द्वारा टिप्पणी पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें राजनीतिक मर्यादा का पालन करने की नसीहत दी है। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में प्रदेश अध्यक्ष ने उप मुख्यमंत्री के राजनीतिक हैसियत पर भी सवाल उठाया है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी से कहना चाहूँगा कि जो आरोप या जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं ये आपकी पद को, आपकी गरिमा को शोभा नहीं देता। आपको जनता ने काम करने के लिए चुनकर भेजा है
और आप तो खुद ही कृपा पात्र हैं, दया पात्र हैं। चुनाव हारने के बाद भी आपको बड़े नेताओं की कृपा से, आशीर्वाद से आपको यहाँ पे डिप्टी सीएम पद मिला है। हम सब लोगों ने कभी कृपा और दया की राजनीति पर राजनीति नहीं की है, लड़कर किया है, लड़कर लिया है और आगे भी लड़कर लेंगे। जो आप जिस तरीके की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये आप खुद दया कृपा के पात्र हैं। जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, रोज आए दिन हत्याएं हो रही हैं। अभी कौशाम्बी में एक परिवार के आपके गिरिज जनपद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई और तमाम आपके बेटे के द्वारा वहां गरीबों की जमीन कब्जा की जा रही है। उस पर ध्यान दीजिए, उसको रोकिए, उस पर काम करिए जिससे कि उत्तर प्रदेश की सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाए। मैं समझता हूँ तो अपने धर्म की बात की है, सनातनी है, बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, कण कण में महादेव विराजमान है और हम सब लोग धर्म के साथ, धर्म के लिए जीते हैं, धर्म के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। आपकी तरह केवल दिखावटी हम लोग नहीं हैं। आप लोग बाबा भोले बाबा के अर्घे में हाथ धोते हो और आप बड़े बड़े सनातन धर्म की बात करते हो। हम सब लोग महादेव के भक्त हैं और सनातनी हैं और निश्चित तौर से आम जनता के हित के लिए काम करते हैं। आपको जो जिम्मेदारी मिली है उस पर काम करिए और जनता के सुख दुख में खड़े रहिए। जो आपकी कौशाम्बी जनपद जहाँ के रहने वाले हो, वहां जमीन कब्जा हो रहा है आपके परिवार के द्वारा, वहां पर आए दिन घटनाएं घट रही हैं। अभी 3 हत्याएं हो गई, पूरा गांव जल रहा है, पूरा क्षेत्र जल रहा है और आप यहाँ के आके बड़ी बड़ी बात हो। अपना काम करिए, उस पर ध्यान दीजिए, जनता आपसे ये चाहती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए छत्तीसगढ़ आया हूं, कई कंप्लेन लेकर आया हूं, कंप्लेन को लेकर जांच भी कराई गई। 65,000 मैट्रिक टन से ज्यादा की गड़बड़ी सामने आई है। उसी आधार पर स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरी भी जारी की गई है। वहीं पीयूष गोयल की पीसी यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और आरोप पर सीएम बघेल का पलटवार आया है। सीएम ने कहा है कि पिछले समय भी केंद्र सरकार के अधिकारियों की टीम जांच कर चली गई, केवल आरोप लगाने आए हैं, उनकी बातों में दम नहीं है। तो पिछले बार 61 लाख प्रॉमिस किया, एग्री किया, फिर बाद में घटा दिया 58 लाख और अब तक 53 लाख ही दे पाए। और खुद का जो उनका लेटर है वो कहता है कि पैडी के इस वर्ष और घटाए। ये दिखाता है कि कैसे भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से झूठ और फरेब से जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, असत्य जनता के सामने रख रहे हैं। जब वो कहते हैं कि केंद्र सरकार को हम कह रहे हैं आप 86 लाख मैट्रिक टन हम धान देंगे और केंद्र सरकार 61 लाख लेने को तैयार है। सच्चाई मैंने आपके सामने रखी, ना तो पैडी है, ना तो पैडी कम है पिछले वर्ष से, ना अभी तक वो पिछले वर्ष का जो अनुमानित था 61 लाख वो भी पूरा कर पाए। पीयूष गोयल आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, कह रहे हैं कि आप लोग बड़ा घोटाला करने जा रहे हैं, गड़बड़ी करने जा रहे हैं। पिछले साल का चावल जितना कोटा था वो कोटा अभी तक जमा नहीं किए हैं, इसकी जांच भी हमने कराई है। पिछले समय भी पूरी टीम, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की टीम आके जांच करके चली गई। क्योंकि अब चुनाव के समय ये आए हैं, केवल वो आरोप लगाने आए हैं और इसके अलावा कोई उनके बातों में दम नहीं है। क्योंकि सारी चीज हमने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है और सबको राशन पहुंच रहा है। जिन जिन राशन दुकानों में कहीं कमी खामी थी, राज्य सरकार स्वयं उसे संज्ञान लेते हुए उसमें कार्रवाई कर दी है। अब उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं तो केवल ये चुनाव के लिए आरोप लगा रहे हैं, इनकी स्थिति केवल ही। और बिहार के मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है वाले बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव का ये बयान निकल के सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लोग संविधान में विश्वास रखते हैं और हम संविधान में सभी वर्गों का सम्मान भी करते हैं, तो हम हमेशा लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मंत्री जी को अपने विभागों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सभी संविधान में हम लोग विश्वास रखते हैं
और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान हो, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो हम लोग तो भाई हमेशा जो है इसका सम्मान करते हैं, लोगों की भावनाओं का। मंत्री जी को अपने विभागों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन नकारात्मक बातों पर भी चर्चा मीडिया में नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक बातचीतों पर चर्चा होनी चाहिए। और शिक्षा विभाग में देश भर में इतनी ज्यादा बहाली नहीं निकाली गई, नौकरी नहीं दिया गया, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही मेन स्ट्रीम मीडिया में या नेशनल मीडिया में। क्यों नहीं हो रहा? और सारे शिक्षक जो है अब स्कूल जाने लगे हैं, अब इस पे भी चर्चा नहीं हो रही है। तो इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक बातों पर। और अलग अलग प्रवचन देने के लिए भाई लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब सबों को शिक्षा मिलेगा तो वो खुद ही तय कर लेंगे कि भाई किसके लिए क्या गलत है क्या सही है। ये तो एक व्यक्तिगत लोगों से आस्था का जुड़ा हुआ सवाल है। तो हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और हमको लगता है कि ऐसी बातों में उनको जो है बात नहीं करनी चाहिए, इस सबको इग्नोर करना चाहिए। हम इस बात को मानने वाले लोगों में से है कि जो कोई धर्म को मानता है, जो किसी पुस्तक को मानता है, कोई रामायण को मानता है, महाभारत को मानता है, कुरान को मानता है, जो लोग मानते हैं, जिनकी जहां आस्था है उस पर कोई हमारा हस्तक्षेप नहीं है। हम लोग समान विचारधारा के लोग हैं और जो लोग मंदिर में पूजा करते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, जो लोग गिरजाघर में पूजा करते हैं, जो गुरुद्वारा में मत्था टेकते हैं, सब लोग अपने अपने धर्म के प्रति सजग हैं और बहुत अच्छा ढंग से काम कर रहे हैं। उनके लिए मैं शुभकामना देता हूँ। ये जो धर्म है, ये मंदिर है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, ये आपस में एकता का संदेश देता है, आपस में मिलत का, भाईचारा का, प्रेम का संदेश देता है। और इस संदेश को बनाए रखने में हम सब लोग को कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। किस तरह से आप ध्यान रखते हुए कहा? नहीं, हम अपनी बात मैंने रखा, वो क्या कह रहे हैं मैंने उनको कहते हुए नहीं देखा। लेकिन किसी भी धर्म अवलंबी को हमारे बातों से ठेस नहीं पहुंचे, इसकी कोशिश हम सबको करना चाहिए। तो क्या लगता है कि उनको भी कोई नसीहत देंगे जिस तरह बयानों से लगातार? अब हम क्या नसीहत देंगे? हम तो ये बात कहा कि भाई किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म में आस्था रखने वाले को हमारी बातों से, हमारी भावना से ठेस नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग देश के विकास से खुश नहीं है, वो संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इन लोगों को ऐसा करने की इजाजत दी है। चल मन वृंदावन, ब्रज की एक झलक भगवान कृष्ण के रूप के मैं कह सकता हूँ। एक 250 पेज की इस बुक में जो 150 फोटोग्राफ दिखाई गई, 50 आर्टिकल लिखे हैं, एक बहुत शानदार प्रयास है ब्रज को जन जन तक पहुँचाने का, दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने का। और हेमा जी ने बहुत मन के साथ अपने लोकसभा क्षेत्र की जगह पर सेवा की है। वहीं चल मन वृंदावन के माध्यम से ब्रज की भूमि की विशेषताएं, 84 कोस की यात्रा हो, अन्य मंदिर हो, वहाँ पर इतिहास के जुड़ी हुई सब बातें, ताकि लोग ब्रज के क्षेत्र में जाने से पहले वो जानकारियाँ प्राप्त भी कर सकें और इस कॉफी टेबल को बुक कर देखकर उनका मन वृंदावन जाने के लिए हो जाए। अगर आप देखेंगे 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकों का होना, ये तो मैं बड़ी बैठकों की बात करूँ, और हजारों विदेशी अतिथियों का आना, और जो संदेश वो लेकर गए कि भारत कितना विशाल है, भारत का इतिहास कितना पुराना है और कितना उपलब्धियों भरा है। और देखिए, मैं आज सुबह उदयपुर था, मैं श्रीनाथ जी के मंदिर वहाँ पर जाकर भी आया, नाथद्वारा में। उदयपुर में भी G20 के शेरपा की पहली बैठक हुई। वहां से लेकर अहमदाबाद से लेकर चेन्नई से लेकर कहाँ लेह लद्दाख कश्मीर से देश के हर कोने में मोदी जी ने अवसर। लेकिन साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में देश कैसे आगे बढ़ा, तो जो एग्जीबिशन लगी थी
वहां पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उसका प्रदर्शन, लेकिन पेमेंट डिजिटल पेमेंट का उससे किया गया। साथ ही साथ डिजिटल इंडिया इमर्सिव एक्सपीरियंस वो देखने को मिला। फिर डिजिटल करेंसी आरबीआई का जो इनिशिएटिव है उसको जनता तक पहुंचाने का काम, और डिजिटल पेमेंट जो भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है वो दिखाया। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अगर कहें तो भारत है, उसका भी एक छाप दुनिया तक छोड़ने का। और गुजरात के खेड़ा जिले में शिव यात्रा पर पथराव हुआ है। ठासरा में हुए इस पथराव के बाद दोनों गुटों में तनाव बढ़ गया है, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न इलाकों में कॉम्बिंग की और 6 पथरबाजों समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ठासरा में शिव यात्रा में पथराव के बाद इलाके में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कर दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। तो गुजरात में शिव यात्रा पर पथराव हुआ है। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रही थी किस तरीके से बेसुध ये पत्थर फेंके जा रहे हैं बिना किसी चिंता के कि किसी को चोट लग सकती है। और खबर बीकानेर से है, जहां डूंगरगढ़ विधायक गिरधारी लाल महिया की अगुवाई में अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर किसान धरने पर बैठे। किसान कृषि कनेक्शन के लिए डिमांड राशि जमा करवाने और तरमीम करवा चुके किसानों का कनेक्शन देने की मांग कर रही हैं। मामले में विधायक गिरधारी लाल महिया का कहना है कि किसानों ने ब्याज पर रुपए लेकर डिमांड भरे हैं, जिससे वो किसान कर्जदार हो रहे हैं। वहीं इस दौरान महिया के साथ कई किसान भी धरना देने के लिए पहुंचे। हरियाणा के जिंद में करोड़ रुपए की सरकार को आमदनी देने वाले अनाज मंडी में सुविधाओं का प्रबंध नहीं लगे। कचरे के ढेर 25 से धान खरीद होगी शुरू, अब तक नहीं लगा शेड। बरसात में तो इस बार भी भीगेगा। मार्केट फीस के रूप में सालाना लगभग 15 करोड़ की सरकार को आमदनी देने वाली नई अनाज मंडी जिंद में अभी तक खरीद के लिए कोई प्रबंध नहीं हुए हैं। 25 सितंबर से धान की खरीदारी शुरू की जा रही है, लेकिन मंडी के हालात ये है कि जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं और पानी शौचालयों की भी पूरी सुविधा नहीं है। इसके अलावा जगह कचरा फैला हुआ है। इन दोनों मंडी में कपास की आवक शुरू हो गई है। महाराजगंज जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित आजीविका निर्माण कार्यक्रम के तहत जिले के स्वयं सहायक समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश एवं विदेशों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी पीपल कार्ट के द्वारा आज जनपद मुख्यालय स्थित जिला पंचायत सभागार में एक कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने किया। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें उनके द्वारा उत्पाद किए गए विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी भी दिखाई गई। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।